हेलो बच्चों, दिस इज प्रकाश। एक अच्छा खासा गैप आ गया था हमारे क्लासेस में, पर अब हमारी क्लासेस एक कॉन्टिन्यूअस तरीके से ही चलेंगी। और ये हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की 6th क्लास है। अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके उन पार्ट्स को पहले वॉच कर लीजिएगा, तब आप इस पार्ट को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे अपनी क्लास पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं तो इसमें हमारा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल वैल्यू। ठीक है देखिए, हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, ठीक है, पर यहाँ पे हमको क्या है कि यहाँ पे डेसिमल वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है। सेम प्रोसीजर है, बस वहां पे क्या है ना, डेसिमल पॉइंट ऐसे जो टिक, ठीक है, ऐसे पिट से वहां पे ठोक देना, कुछ करना नहीं है, ठीक है, सारी चीजें सेम है। पर एक दो सवाल हम करते हैं जिससे हमको एक प्रॉपर आइडिया बन जाए कि किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अच्छे सवाल। तो यहाँ पे हमारा क्या है 43.56। ठीक है, हमारा सेम जैसे डिवीजन मेथड होता था, हम उसी तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे हमको पता था कि हमको यहाँ पे इन दोनों को पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, दो दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो 56 का एक पार्ट बन गया, 43 का हमारा दूसरा पार्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे 43 है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि 6 6 जा 36 होता है और 7 7 जा 49 होता है। ठीक है, हमने सीखा था कि भाई यहाँ पे क्या है कि छोटी वैल्यू को प्रिफर किया जाता है, बड़ी वैल्यू को प्रिफर नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे हम 36 को प्रेफरेंस देंगे। तो 6 6 जा 36 और यहाँ पे क्या होता है, माइनस कर देंगे इसको। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ मेरा 7 आ जाएगा और इस 6 को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे मेरा 12 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कोई ना ऐसा न्यूक्लियर साइंस तो लग नहीं रही है ना यार, क्योंकि हम इस चीज़ को ऑलरेडी सीख चुके हैं, नॉर्मल सी बात है। अब बड़ी बात यह है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके पॉइंट से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके आ सकते हैं एग्जाम में, सारे कवर करेंगे। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आराम से, एकदम रोलर कोस्टर की तरह नहीं, एकदम स्मूथ, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 आ गया। अब यहाँ पॉइंट लगाने के बाद ये जो दो वैल्यूज हैं, क्योंकि देखिए दो दो वैल्यूज हम यहाँ पे ऐड करते थे, है ना, तो यहाँ पे हम 56 को ऐड कर लेंगे। ठीक, तो मेरा 756 आ गया। अब मेरे पास टास्क है कि यहाँ मैं 12 के आगे ऐसी कौन सी वैल्यू लिखूं, और जो वैल्यू लिखूंगा उसी वैल्यू से मुझको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट में ना 6 है, ये ट्रिक हमने पहले भी एक बार देखा था कि लास्ट में क्या है, मेरा 6 है। ठीक है, तो मुझे पता है कि 4 4 जा 16 होता है और 6 6 जा 36 होता है। तो 4 लास्ट में है तो 6 आएगा, 6 लास्ट में है तो 6 आएगा। और जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ पे 6 ही आना चाहिए, क्योंकि 7 है तो 1 6 है। ठीक है, तो यहाँ 6 करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6 36। ठीक है, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 का 6 7। ठीक है, 756 आ गया। अच्छा, ये कैसे कि यार, आपको तो याद होगा ना कि मतलब यहाँ 6 बार में जाएगा, मैं पहले 4 बार में ले जाऊंगा, फिर 6 टाइम ले जाऊंगा, मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बात ये यार, प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने ऐसे ओवरनाइट सीखा है। ठीक है, तो यहाँ मैं कितनी बार ले गया था, 6 टाइम्स। तो अब ना कुछ नहीं करना, ये नहीं कि अब पूरा ऐसे उतारने लगो। ठीक है, तो जाहिर सी बात उतार लेते हैं। तो अब यहाँ पे कटपिट हो गया, तो मेरा जो आंसर है बकायदा वो आ गया 6.6। ठीक है, ओके, इसको क्लियर करते हैं। ठीक, तो अब जैसे कि जो मेरा जो दूसरा सवाल है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है सर, इसको पहले रफ कर लें, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि यार ये क्या पढ़ा दिए, ऊपर साइड तो पहले पूरा लिखा हुआ था, आपने बिना रफ किए पढ़ा दिया। ठीक है, आप तो गंदे टीचर हो। ठीक है, ऐसे 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 नहीं बोलना ना, तो इसलिए इसको पहले रफ कर दें। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा सवाल जो है, इसमें ना थोड़ा एक चीज़ ध्यान से जानिएगा, क्योंकि इसमें एक जीरो का यूज़ है। ठीक है, अब कैसे मैं बताता हूँ। 106.09 लिखा हुआ है। अब यहाँ इसको भी हम डिवीजन मेथड से ही आगे लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो मेरा ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, दो दो के पेयर बनाते थे। लास्ट में अगर एक बचता था तो उसको लिख देते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। तो हो गया मेरा, अब 1 1 जा 1।
ठीक है, कट गया, एकदम कट गया। और यहाँ पे क्या आ गया, 0.6 आ गया। अब ये जो 1 था यहाँ पे लिख के मैं इसमें ऐड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बात समझो बेटा कि अगर 2 में 1 करते हो, ठीक है, इंटू 1 करोगे तो 21, जो कि 6 से बड़ा है, ठीक, लफड़ा हो गया ना, 6 से बड़ा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ 1 बार नहीं ले जाऊंगा, मैं यहाँ 0 बार ले जाऊंगा और आंसर आएगा मेरा 0, ठीक है। तो यहाँ मैं 0 बार ले जाऊंगा और जिस जिस बार आदमी ले जाता है, कहते हैं ना कि मैं 1 बार ले गया होता तो मैं 1 यहाँ लिखता, मैं 0 बार ले गया हूँ तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा। अच्छा, 90% केसेस में क्या होता है ना, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ वो 0 उतारते नहीं और लास्ट में जाके ना उनका आंसर गलत आ जाता है। तो थोड़ा सा आप समझदार बच्चे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0 नोट कर लूंगा, ठीक है। अब इसमें नहीं है कि आप ना इसको ऐसे 0 नोट करने के बाद फिर यहाँ पे +0 करके फिर यहाँ 20 लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है इतना करने की, ठीक है। आपका हो गया ना। अब यहाँ पे पॉइंट है तो मैं यहाँ पॉइंट कर दूंगा और 2 वैल्यूज मुझे उतारनी होती है, तो ठीक है। अब इस 0 को मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ, वैसे आप कॉपी में रफ करेंगे नहीं ऐसा, ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ा रहने देंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है कि 2 0 में ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें तो 609 आ जाए। तो साफ साफ दिख रहा है यार 3, ठीक है। 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ठीक है। 3 से करेंगे तो 609, ठीक है, ये मेरा आ गया। तो जो मेरा आंसर आया बेटा वो आया है 10.3, ठीक है। सबसे बात है, नॉर्मल सी कंडीशन है, ठीक है। ऐसा जाहिर सी बात है यार, इसमें कुछ ऐसा न्यूक्लियर साइंस जैसा कुछ था नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोल रहा है इवेल्युएट 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 √3 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ओके, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो √3 को हमको 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लेके जाना है, इसमें भी डिवीजन मेथड लगेगा। तो मैं यहाँ 3 लिखूंगा, पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, और ये बात बताऊंगा मैं जस्ट अगले सवाल में। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबर बात है। अक्सर ना मैं यार एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्यूरियस बच्चे होने चाहिए, जिनके दिमाग में ना सवाल आते हैं, मतलब फालतू के सवाल आते हैं, आने चाहिए फालतू के सवाल, ठीक है। तो मेरे दिमाग में भी जब ये फालतू के सवाल आए थे तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके दिमाग में आएगा, तो मैं ऑलरेडी बता दूंगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में, और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डबल के पेयर में लेके जीरोज लिखूंगा, उनका डबल का पेयर बनाऊंगा और ये सिंगल का पेयर बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ है कि यार मैं यहाँ पे भी एक 0 करके इसको भी डबल का पेयर बना सकता था, 30 कर सकता था, लेकिन बेटा 3 का निकालना है, 30 का नहीं निकालना, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ये क्यूरियोसिटी अच्छी है, ऐसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, 2 2 जा तो जाएगा नहीं, 1 1 जा जाएगा, 1 1 जा 1, ठीक है। यहाँ 2 आएगा, ये 2 0 उतरेंगे और यहाँ पे 1 पॉइंट लग जाएगा, फिर यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, ये ऐड किया जाएगा, यहाँ पे माइनस था मेरा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 200 हो गया। अब कितनी बार ले जाया जाए, देखिए अब 2 के आगे अगर मैं 5 दूनी 10, ठीक है, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 9 ज़्यादा चला जाएगा, 7 लेके जाते हैं, ठीक है, 27 करते हैं, 7 7 49, 7 दूनी 14, 15 16 17 18। मुझे लगता है कि 7 टाइम ही जाएगा, पर एक काम करते हैं, एक बार 8 को ना चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार 8 को चेक कर लेते हैं, 8 ढाई 64, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 22, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, 7 टाइम जाएगा क्योंकि ये मेरा ज़्यादा चला जा रहा है ना 200 से, तो ये 7 आ गया, ठीक। तो 189, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे 00 मेरा उधर जाएगा, ठीक है। मैं कितने टाइम ले गया था इसको, 7 टाइम ले गया था। तो अब मैं 7 इसमें ऐड करूँगा, ठीक। यार ये तरीका तो आप समझ रहे हो ना, ये जो चीज़ है, ये आप समझ रहे हो इस चीज़ को ना, रीज़न है क्योंकि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा कि यार सर ये क्या बता रहे हो यार, मतलब कैसे बता रहे हो, क्या है डिवीज़न मेथड, ये है क्या। बेटा पीछे जाइएगा, पीछे की क्लासेस में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है बाकायदा, एकदम धांसू तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7 दूनी 14, यानी 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 34 हो गया, ठीक है। मेरा क्या आ गया बेटा, यहाँ पे मेरा यहाँ पे आ गया 34। अब मेरा 34 आया हुआ है और मुझे लाना है 1100। अब मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लिखूं, यानी इसमें लिख लूँ आगे और उसी से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 3 3 का 9,
4 दूनी 4 3 12, 12 तो ज़्यादा चला जाएगा, 4 टाइम ज़्यादा चला जाएगा, 3 टाइम लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, 3 3 का 9, 4 टाइम 12 चला जाएगा। देखो ये 11 लिखा हुआ है, अच्छा समझ लो, ठीक है, समझ लो, बहुत बढ़िया ट्रिक है। हो सकता है ये ट्रिक आपको बाद में समझ में आए, ठीक है, अभी समझ लो। ये 11 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे 3 ले जाता हूँ तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, ठीक है, जो कि 11 से छोटा है, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर 3 4 3 है, मल्टीप्लाई 4 कर देता हूँ, 4 दूनी 4 3 12, सिर्फ इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, बाकियों से मतलब नहीं है। 4 4 3 12, तो 12 आ जाएगा, जो कि 11 से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस 3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम 3 करेंगे, ठीक है। तो 3 3 का 9, 4 2 4 3 12, 3 3 का 9 10, ठीक है। तो ठीक, 3 आ गया, 10 to 9, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो आएगा 1.73, ठीक। ये हमारा आ गया बेटा आंसर, ठीक है। 9 में 8 गए, ठीक है, ओके। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और जैसा कि हमने बोला था कि यार एक बहुत जबरदस्त चीज़ सीखने वाले हैं, मस्त चीज़ सीखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखा है क्या? चलो ठीक है, इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना ग्लिच तो चलेगा ना, ऐसा तो कुछ है नहीं यार कि ओ माय गॉड सर से गलती हो गई। सर तो मतलब भगवान है, सर से तो गलती नहीं हो सकती है ना। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं होता कि सबसे गलती, भगवान से भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो हम तो इंसान हैं, हमसे तो गलती होगी, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे 3.4 है, ओके ओके, 3.4 है, ओके। तो अब मुझे जीरोज लिखने हैं, क्योंकि मुझे 2 प्लेसेस तक लेके जाना है ना, नॉर्मल सी बात है। तो मुझे जीरोज लिखने हैं बेटा। पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू है, पॉइंट के बाद 1 मिनट रुक जाइए, मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा बढ़िया से। ये मेरा रहा पॉइंट, ठीक है, आप पॉइंट देख रहे हो। पॉइंट के बाद ये वैल्यू है मेरी, ठीक है, पॉइंट के बाद वो वैल्यू थी। अब पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू को हम जीरो एक ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं जीरो ऐड करता यहाँ पे तो ये 3 की जगह 30 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीरो ऐड करूंगा तो 4 ही रहेगा, 40 नहीं बन जाएगा, 4 और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, अब यहाँ पे डबल जीरो, यहाँ पे जीरो, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, इसको मैं 40 बनाऊंगा, लेकिन इसको मैं 30 नहीं बनाऊंगा। और इसको ऐसा नहीं है कि, अच्छा देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ वो समझो, 2 जीरो 2 जीरो, ये पेयर, ये पेयर, और मतलब अब कैसे पेयर, क्योंकि पॉइंट के बाद तो पेयर बनेगा नहीं, और सिंगल का पेयर बनता नहीं है, सिंगल का पेयर कभी नहीं बनता इसमें, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि 4 का पेयर बनाएंगे एक जीरो के साथ, और उसके बाद डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, जितना आपका मन करे आप जीरो ले जाओ यार, ठीक है। जब हमारा 2 वैल्यू तक आ जाएगा तो उसके बाद हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 1 1 जा 1, ठीक। यहाँ पे आ गया 2, मेरा माइनस हो गया तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया। अब मेरा यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ पे मेरा 40 आ गया, ठीक है। तो अब 2 और 9 दूनी 18, 9 टाइम ले जाते हैं, ठीक है। नहीं 9 टाइम ले जाएंगे, ज़्यादा ना हो जाए यार, 9 टाइम ले जाएंगे तो ज़्यादा ना हो जाए, देखें क्या, 9 9 81, 9 दूनी 18, 19 20, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 7 7 7 49, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, ठीक है। 7 टाइम में 189 जा रहा है, 28 8 जा 8 अठाई 64, 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22, ओके। तो यहाँ पे 8 टाइम जाएगा, 2 2 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 आ गया, 22 और 1 23, ठीक है। बाकी कट गया मेरा, कितने टाइम ले गए थे, 8 टाइम ले गए थे, यहाँ समझिएगा 8 टाइम ले गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 को मैं ऐड करूँगा तो 8 दूनी 16 और यहाँ पे 3, और यहाँ 16 के बाद डबल जीरो, ठीक है। अब 36 है और इसके मुझे 16 चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ 3 वाली है ना, 3 दूनी 6, 3 3 5 15, तो 5 टाइम में तो 15 चला जा रहा है, ठीक है। 5 टाइम में 15 चला जा रहा है, लेकिन 15 तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 टाइम लेके जाते हैं, ठीक है, 4 टाइम लेके जाते हैं।
4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, 4 दूनी 4 3 12 13 14। ठीक है, मुझे नहीं लगता 5 टाइम में होना चाहिए, बट लेट्स ट्राई। 5 टाइम में होना नहीं चाहिए पर कर लेते हैं। ठीक है, 5 25, 6 पंचे 30, 2 32, 5 3 15, 16 17 18। जी, आपका ये जो 5 टाइम था ये आपका एक्सीड कर गया आपकी इस 15 16 17 18। जी ठीक है, एक्सीड करेगा। ठीक है, तो 4 टाइम जा रहा है मेरा, 4 टाइम गया है। कितना है? 1 4 5 6। ठीक है, अब यार देखो, मेरा जो मेन आंसर है ना वो ये है। तो अगर आप लिख देते हो और कोई अच्छा टीचर है ना, मतलब ऐसे दो तीन तरह के टीचर होते हैं ना। एक होते हैं फ्रस्ट्रेटेड टीचर, जिंदगी से परेशान, ठीक है, घर में बीवी मारी है, यहाँ पे आए पढ़ाने, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, ऐसे टीचर होंगे ना तो हो सकता है कि आपसे बोलें कि इसकी भी वैल्यू निकाल के दे दो, तब पूरा नंबर देंगे। कूल टीचर होगा, मेरे जैसा टीचर होगा, आराम से इतने दे देगा, आप इसकी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, बाकी आपका जो आंसर है वो तो आपका है 1.84। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 4 5 कौन सा है कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब यार मैं, अब आप ऐड कर लेना कौन सा क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखो क्या है ना कि मुझे एक कमेंट मिला था जिसमें किसी ने मुझसे बोला था कि सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों कराते हैं, आप पहले कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। ठीक है, तो बेटा होता क्या है ना कि जैसे इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, इसके सवाल ही हैं। अब आप समझो बात को, कॉन्सेप्ट समझा दीजिए फिर क्वेश्चन कराइए का मतलब ये है कि आप डिवीजन मेथड पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको पॉइंट का क्या ही कॉन्सेप्ट समझाऊं। ठीक, और जहां तक मेरा मानना है यार, मैं बीएससी कर चुका हूं मैथ से, एमएससी कर रहा हूं मैथ से, पीएचडी करूंगा मैथ से। तो जहां तक मेरा मानना है कि अगर मैं किसी एक क्वेश्चन को देख लूं, एक सवाल को देख लूं, और उसके बाद में उस सवाल को करने का तरीका, उस सवाल को करने का मेथड समझूं, तो मुझे मेथड ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। ठीक है, वो थ्योरेटिकल नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसे दिमाग में भर रहा है जबरदस्ती। ठीक है, ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं इसको सीख लूंगा तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन ये कर सकता हूँ पता ही नहीं है तो मैं सीखूंगा क्या। ठीक है, हो सकता है इस चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लग जाए आपको, कोई बात नहीं, अभी आप बहुत बच्चे हो। लेकिन अगर आपके पास कोई एक सवाल है, एक नॉर्मल सी लाइफ का एग्जांपल ले लो यार, अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसका सोल्यूशन खोजोगे, तो आपको समझ में आएगा ना कि अच्छा ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई है तो आपको बैंडेड लगाना है। अब कोई आपको बता दे कि बैंडेड लगाया था चोट पे, और आपको कभी चोट लगी ही नहीं है जिंदगी में, तो आपको समझ में नहीं आएगा ना कि चोट क्या होती है, बैंडेड क्या मतलब, कैसे खून क्या मतलब, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो उसी तरीके से ये भी कुछ होता है, अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सा नंबर क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। लिखा हुआ है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 0.9 m एंड मीटर एंड 4.9 मीटर। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर सेम देन फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। देखो सबसे बड़ी बात है यार, जो वर्ड प्रॉब्लम्स के सवाल होते हैं ना उसको डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछ रहा है द लेंथ, यहाँ पे हमको डायग्राम बनाना है तो डायग्राम हम बनाएंगे पीले रंग से। तो यहाँ पे है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो पहले तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये बन गया हमारा रेक्टेंगल, काफ़ी अजीब रेक्टेंगल बना है। ठीक है, इस रेक्टेंगल का नाम देंगे हम चिंटू। नहीं मतलब रेक्टेंगल का नाम है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं कुछ आपको अलग से बता रहा हूँ, ये रेक्टेंगल का नाम है, मेरा मन, मैं बता रहा हूँ रेक्टेंगल का नाम चिंटू है। ठीक है, मस्त। तो ये जो चिंटू है, हाँ, इसका जो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है यार, वो दिया हुआ है आपका 0.9 मीटर और 4.9 मीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर सेम। ठीक है, एरिया जो है, एरिया जो है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि एक स्क्वायर भी है। ठीक है, अब हमको स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद है ना, स्क्वायर के चारों साइड सेम होते हैं, तो लेट द साइड बी ए। ठीक है, इसके चारों साइड सेम होते हैं, इसके चारों साइड सेम नहीं होते, इसका ये साइड सेम होता है और ये साइड सेम होता है, लेकिन इस जो आपका स्क्वायर है इसके चारों साइड सेम होते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनका जो एरिया है ना, एरिया, ठीक है, वो इक्वल है, इनका क्या है, एरिया इक्वल है। तो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकाल लें तो हमारा क्या स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का एरिया। तो क्या है मेरा 4.9 मल्टीप्लाई 0.9। ठीक है, 9 9 81,
9 2 18, 9 2 18, 9 4 9 4 36, 37 38 39 40 41 42 43 44, ठीक है 44। अब पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे, तो 4 पॉइंट, ठीक है। तो मेरा जो एरिया आया है मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो मेरा जो एरिया आया है वो कितना आया है 4.41 मीटर स्क्वायर। अब यही सेम एरिया इसका भी होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है मेरा, एरिया ऑफ स्क्वायर मेरा क्या होता है, फॉर्मूला नॉर्मल सी बात है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। अब जैसे इसमें a इंटू बी किया ना, मैंने a इंटू बी किया ना स्क्वायर एरिया निकालने के लिए, इसमें आपका a इंटू ए होता है जो कि आपका इवेंचुअली ए स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो a फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि a स्क्वायर की वैल्यू है वो अच्छा ठीक है, काम करते हैं थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे a इंटू बी था, ठीक, ये आपका a इंटू ए है, a इंटू बी कितना आया है आपका 4.41, जो कि आपका a इंटू ए है, और a इंटू ए मिलकर क्या होता है ए स्क्वायर बनता है। अब a यहीं रहेगा, स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 4.41 आ जाएगा, ठीक है। तो यार मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये बड़ी बचकानी बातें हैं, ठीक है, इतनी बचकानी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक मिनट, ठीक है, कितना था मेरा, एक मिनट, मैं इरेजर मोड ऑन करके बैठा हूँ इसमें, ठीक है। तो मेरा क्या आया था 4.41, ठीक है, ये मेरा मीटर स्क्वायर आ गया था, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए कि 4.41 का मैं क्या करूँगा, 4.41 का मैं यहाँ पे निकालूंगा, डिवीजन मेथड से निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेयर बन गया और ये अकेला बच गया बेचारा मेरा, ठीक है। तो 2 2 जा हो गया, 4 कट गया पूरा, पॉइंट लग गया, यहाँ 2 प्लस हो जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 41 हो गया। तो यहाँ पे 41 है, यहाँ मैं 1 लिखूंगा तो 41 आ जाएगा, ये कट से कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो बेटा जो ए है वो मेरा क्या आ गया 2.1 मीटर, ठीक है। अब जैसे मेरा जो स्क्वायर था उसका ये बन गया 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, यही आपका चारों साइड हो जाएगा, ठीक है। मैं फालतू आपको पका रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत बड़ा इसमें न्यूक्लियर साइंस नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, तो बेसिकली यार आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक है, पर मैं आपको एक बहुत प्यारा सा, बहुत मुन्ना बुदा सा, बहुत एक अच्छा सा होमवर्क देना चाहता हूँ। आप इस होमवर्क को करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और ज़रूरी नहीं है कि कोई और कर दिया तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी कमेंट करिए, ठीक है। मैं बाकायदा हर एक कमेंट को देखता हूँ, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, उसके भी जवाब दिए जाएंगे। तो आप एक काम करिएगा, आप मुझे 0.9 इसको आप 2 प्लेसेस तक, जैसे ये वाला आप सवाल देखिए, ये अप टू 2 प्लेसेस, ठीक है। तो 0.9 को आप 2 प्लेसेस तक करिएगा, इसका आंसर बताइएगा। और एक और एक सवाल, और एक सवाल नोट करिएगा, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है, ठीक, वही कुछ सवाल है आपका, और इसके जो साइड्स हैं, इसके आपके साइड्स जो हैं वो हैं आपके 5 मीटर्स के, ठीक है, 5 मीटर्स के साइड हैं, सारे के सारे साइड्स जो हैं वो आपके 5 मीटर्स के, ठीक है। और क्योंकि अब इसका एरिया क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। और आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक, तो उस रेक्टेंगल का जो एक साइड है वो है आपका 3 मीटर का, ठीक। और रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो दोनों एरिया है ना वो सेम है, ठीक है। तो अब आप बताइएगा कि रेक्टेंगल की जो एक साइड, जिसका मैंने अभी नहीं बताया है, एक साइड तो बता दिया 3 मीटर, तो ये 3 मीटर हो गया, तो ये जो साइड है बड़ी वाली साइड, ठीक है। अब बताइएगा कि इसका लेंथ क्या है, ठीक, बड़ा नॉर्मल सा सवाल है, बहुत एकदम मतलब ऐसे आप उंगली से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।